नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका गवर्नमेंट अपडेट के आज के वीडियो में। आज हम आपको बताने जा रहे हैं भारत के 10 सबसे ज़्यादा अमीर लोगों के बारे में। उसके साथ हम बताएंगे कि वो क्या बिजनेस कर रहे हैं जो इतना पैसा बना रहे हैं। ये भी बताएंगे कि एक सीईओ के अंदर में क्या गुण होनी चाहिए कि वो इतने बड़े कंपनीज को कैसे संभाल रहे हैं, और किन बिजनेसमैन ने जीरो से स्टार्ट किया और किन्हें ये संपत्ति अपनी पैतृक संपत्ति के रूप में मिली है। सभी चीज़ों को जानेंगे बहुत ही डिटेल में। मेरी वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, लेकिन बिलीव कीजिए ये आपको पूरा एक्यूरेट नॉलेज देगा। इसीलिए अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं बिना देर किए हुए। भारत में सबसे ज्यादा पैसे वाले लोगों की लिस्ट में 10वें नंबर पे आते हैं राजीव बजाज जी, जो कि सीईओ हैं बजाज ऑटो की। उनका टोटल नेटवर्थ जो है वो है 14.6 बिलियन डॉलर। आपको बता दें, बजाज ग्रुप जो है भारत की तीसरी सबसे बड़ी बिजनेस ग्रुप है, और बजाज ग्रुप में सिर्फ बजाज ऑटो ही सबसे बड़ी कंपनी नहीं है, उसके अलावा भी 40 प्लस कंपनी है। जो बजाज का सबसे पॉपुलर कंपनीज है उनमें से एक है बजाज ऑटो फिनांस, बजाज ऑटो होल्डिंग, बजाज ऑटो लिमिटेड, बजाज इलेक्ट्रिसिटी, और इसके अलावा जो है 40 प्लस कंपनीज और हैं। इस बिजनेस का शुरुआत जो है जमन लाल बजाज जी ने किया था, और उसके दो भाइयों ने। उनके दो भाइयों का नाम था कमल नारायण बजाज और रामकृष्ण बजाज। इनको राजीव बजाज जी को ये संपत्ति जो है अपने पूर्वजों से मिली है, और इन्हें ये आगे लेके जा रहे हैं। अब बात करते हैं भारत के सबसे अमीरों की लिस्ट में 90वें नंबर पे कौन से बिजनेसमैन आते हैं। इस लिस्ट में 90वें नंबर पे है कुमार बिरला। अब बात करते हैं उनके पूरे नाम की। पूरा नाम है उनका कुमार मंगलम बिरला। वो सीईओ हैं आदित्य बिरला ग्रुप के, आदित्य बिरला कैपिटल लिमिटेड के, और आदित्य बिरला केमिकल्स थाईलैंड के। इसके साथ ही वो और संभालते हैं 20 प्लस कंपनीज। उनकी जो टोटल नेटवर्थ की बात करें वो है 15.1 बिलियन डॉलर, जो कि काफ़ी ज़्यादा है। उनका मेन जो अर्निंग का सोर्स है वो है इन्वेस्टिंग और फिनेंशियल सॉल्यूशंस बड़े बड़े कंपनीज को प्रोवाइड करना और लोगों को प्रोवाइड करना। इसी लिस्ट में आप देखते हैं 8वें नंबर पे कौन है सबसे ज़्यादा पैसे वालों की लिस्ट में पे हैं एसपी हिंदुजा, जो कि चेयरमैन है हिंदुजा ग्रुप की। आपको बता दूं हिंदुजा ग्रुप के बारे में, हिंदुजा ग्रुप ना सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि यूनाइटेड किंगडम में, कॉन्टिनेंटल यूरोप में, नॉर्थ अमेरिका में, अफ्रीकन कंट्रीज में फैला हुआ है। इनका जो मेन अर्निंग का सोर्स है वो है अशोक लेलैंड, गल्फ ऑयल लुब्रिकेंट, इंडस बैंक, और इनकी नेटवर्थ की बात करें तो वो है 14.9 बिलियन डॉलर। हिंदुजा ग्रुप ने भारत का नाम पूरे दुनिया में गौरवान्वित किया है अपने कंपनीज के क्वालिटीज को लेके। गल्फ ऑयल लुब्रिकेंट और अशोक लेलैंड ऐसा नाम है जो कि आपको यूरोप के किसी भी कॉर्नर में लोग विश्वास से लेते हैं। यूनाइटेड किंगडम हो या नॉर्थ अमेरिका, हर जगह आपको जो है अशोक लेलैंड का नाम जरूर सुनने को मिलेगा। इनकी बस और ट्रक की मजबूती जो है हिंदुजा ग्रुप की पहचान है। अब बात करते हैं इस लिस्ट में 7वें नंबर पे कौन से बिजनेसमैन है। इस लिस्ट में अगला जो नाम है वो है दिलीप सिंघवी जी का। उनका नेटवर्थ है 15.5 बिलियन डॉलर, जो कि सीईओ है सन फार्मास्यूटिकल्स की। दिलीप सिंघवी जी ने सन फार्मास्यूटिकल्स कंपनी की शुरुआत जो है 1983 में की थी अपने पिताजी से $200, यानी अगर रुपीज में कन्वर्ट करें तो लगभग 12-13 हजार रुपए पिताजी से कर्ज लेकर उन्होंने फर्स्ट टाइम साइकिक ड्रग्स जो है इंडिया में बनाया, और उसके बाद जो है कंपनी पॉपुलर हो गई। अब बात करते हैं एनुअल रेवेन्यू की। इस कंपनी की एनुअल रेवेन्यू जो है 4.5 बिलियन डॉलर है, 4.5 बिलियन डॉलर। और दिलीप सिंघवी जी की कंपनी सन फार्मास्यूटिकल्स पूरे दुनिया में दवाइयों का सप्लाई करती है, साइकिक दवाइयों का सप्लाई करती है, और ये जो लिस्टेड कंपनी है ये भारत में धीरे धीरे बहुत बड़ा बनते जा रहा है। अभी तो इसका रेवेन्यू मात्र 15.5 बिलियन डॉलर है, लेकिन जिस तरह से इसका ग्रोथ दिख रहा है पिछले कुछ सालों में, आने वाले समय में ये जल्द ही इस लिस्ट में तीसरे या चौथे नंबर पे नजर आएंगे आपको। अब बात करते हैं इस लिस्ट में अगले नंबर पे सबसे ज्यादा पैसे वाले लोगों के लिस्ट में कौन से बिजनेसमैन। अभी जो मैं आपको नाम बताने जा रहा हूं उन्हें हरियाणा के लोग तो बहुत अच्छे से जानते होंगे। उनका नाम है नवीन जिंदल। उनका जन्म जो है 9 मार्च 1970 को हुआ था, और तत्काल में वो जो है लोकसभा 14वें और 15वें के कुरुक्षेत्र हरियाणा से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी रह चुके हैं। अब बात करते हैं उनका मेन बिजनेस क्या है और नेटवर्थ क्या है। उनका मेन बिजनेस है कि वो जिंदल ग्रुप के सीईओ है, और उनका नेटवर्थ है 17.1 बिलियन डॉलर। आपको बता दें जिंदल ग्रुप के जो फाउंडर थे उनका नाम था ओम प्रकाश जिंदल, और उनकी पत्नी का नाम है सावित्री जिंदल, जो अभी जिंदल ग्रुप की चेयरपर्सन है। जिंदल ग्रुप का मुख्य बिजनेस जो है वो है जिंदल स्टील, जिंदल पावर, जिंदल सीमेंट, जिंदल इंफ्रास्ट्रक्चर
और भी काफ़ी सारी कंपनीज है जो जिंदल ग्रुप के अंडर में आती है। जिंदल ग्रुप अभी धीरे धीरे मैनेजमेंट कॉलेजेस में भी एंट्री ले रही है, इसलिए हो सकता है आपको इनके नेटवर्थ में धीरे धीरे उछाल को देखने को मिले। 17.1 बिलियन डॉलर का भी इनका नेटवर्थ है, आने वाले समय में ये बढ़ भी सकता है। अब बात करते हैं इस लिस्ट में 5वें नंबर पे कौन से बिजनेसमैन आते हैं जो सबसे अमीर हैं। इस लिस्ट में अगला जो नाम है वो है शिव नडार जी का, जो कि सीईओ है HCL टेक्नोलॉजी की। HCL टेक्नोलॉजी के मालिक शिव नडार जी भारत के सबसे ज़्यादा पैसे वाले लोगों के लिस्ट में 5वें नंबर पे आते हैं। उन्हें IT किंग ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। HCL टेक्नोलॉजी का तूती सिर्फ इंडिया में नहीं बल्कि विदेशों में डंका बजता है। यूरोपियन कंट्रीज हो या अरब वर्ल्ड हो, सभी में HCL टेक्नोलॉजी की सॉफ्टवेयर की डिमांड काफ़ी ज़्यादा है। अब बात करते हैं उनके नेटवर्थ की। उनकी नेटवर्थ है 25.4 बिलियन डॉलर। अब बात करते हैं HCL टेक्नोलॉजी की कंपनी के थोड़ी बैकग्राउंड को जानते हैं। HCL टेक्नोलॉजी की जो चेयरपर्सन है उनका नाम है रोशनी नडार मल्होत्रा, जिनका जन्म हुआ था 1980 या 81 में। अब बात करते हैं वो चेयरपर्सन क्यों है, क्योंकि वो इकलौती सुपुत्री है शिव नडार जी की, और वो सबसे पहली, भारत की पहली HCL टेक्नोलॉजी ऐसी कंपनी है जिसकी चेयरपर्सन कोई महिला है और वो लिस्टेड कंपनी है भारत के शेयर बाजार में। HCL टेक्नोलॉजी के सॉफ्टवेयर की डिमांड धीरे धीरे यूरोपियन कंट्रीज और गल्फ कंट्रीज में बढ़ती ही जा रही है। तो आप देख सकते हैं ये जो इनका नेटवर्थ 25.4 बिलियन डॉलर है, ये धीरे धीरे जरूर ऊपर उठेगा और ये पूरी दुनिया में भारत का नाम इसी तरह रोशन करते रहेंगे। अब बात करते हैं इस लिस्ट में अगला नाम है साइरस पूनेवाला का। भारत के सबसे ज्यादा पैसे वालों की लिस्ट में साइरस पूनेवाला चौथे नंबर पे आते हैं। उनका नेटवर्थ है 21.5 बिलियन डॉलर। उनके पिताजी जो है हॉर्स ब्रीडिंग का काम करते थे। साइरस पूनेवाला फाउंडर है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के। जिनको नहीं पता कि क्या है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, उसके लिए मैं एक छोटा सा इंट्रोडक्शन देना चाहता हूं। दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीन बनाने वाली अगर कोई कंपनी है तो वो है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। और एक छोटा सा इंट्रो दे देता हूं, कोविशील्ड वैक्सीन जो कि कोविड की सबसे पहली वैक्सीन थी पूरी दुनिया में, वो भी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने बनाया था। अब बात करते हैं सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के अभी के सीईओ कौन है। वो है आधार पूनेवाला, जो कि साइरस पूनेवाला के सुपुत्र है। अब बात करते हैं इस लिस्ट में तीसरे नंबर पे कौन है जो भारत के सबसे ज्यादा अमीर लोगों में से एक है। राधा कृष्ण दामानी जी। सेल्फ मेड मिलीनियर कहे या रिटेल किंग ऑफ इंडिया कहे, इनकी तो जितनी तारीफ की जाए वो कम है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये सेल्फ मेड मिलीनियर है। इनका ग्रोथ जरूर स्लो है, मतलब इनके कंपनी का ग्रोथ जो है थोड़ा स्लो जरूर है, लेकिन इन्होंने सब कुछ खुद से हासिल किया है और ये लोन लेने पे विश्वास नहीं करते हैं। इन्होंने जितना भी डीमार्ट खोला है सबके पास खुद का रियल एस्टेट है। इनकी नेटवर्थ की अगर बात करें तो वो है 27.6 बिलियन डॉलर का। इनको रिटेल किंग ऑफ इंडिया कहा जाता है। मार्च 2017 में डी मार्ट ने अपना IPO लाया था। आप जो है शेयर मार्केट में डी मार्ट के नाम से तो आप इनको नहीं खोज पाओगे, इसीलिए शेयर मार्केट में इनका रजिस्टर्ड नेम है एवेन्यू सुपरमार्ट, जो कि काफी सक्सेस सुपरमार्ट सीरीज है डी मार्ट की और बहुत ही पॉपुलर है और सामान भी काफी कम दाम में मिल जाता है डी मार्ट में एज कंपेयर करें अदर मॉल से, लुलु मॉल से या फिर अदर मॉल बिग बाजार से या फिर रिलायंस से भी अगर कंपेयर कर ले तो भी इनके मॉल में जो है सामान कम रेट में अवेलेबल हो जाता है। अब बात करते हैं इस लिस्ट में सेकंड नंबर पे कौन है सबसे ज्यादा पैसे वालों में। इस लिस्ट में अगला नाम है मुकेश अंबानी जी का। आपने मुकेश अंबानी जी के बारे में बहुत कुछ सुन रखा होगा, लेकिन मैं जो आपको बताने जा रहा हूं वो शायद ही आपने सुना होगा। मुकेश अंबानी जी का टोटल नेटवर्थ है 91.2 बिलियन डॉलर। अब बात करते हैं रिलायंस की। रिलायंस को फाउंड किया था धीरू भाई अंबानी ने। जब रिलायंस बना था उस समय मात्र एक टेक्सटाइल कंपनी थी जो कि बहुत छोटी थी। अब बात करते हैं धीरू भाई अंबानी ने इस कंपनी को बहुत आगे तक लाया और उसके बाद 2002 में उनकी मृत्यु हो गई। 2002 में मृत्यु के बाद रिलायंस जो है दो भाग में बंट गया। एक भाग चला गया अनिल अंबानी के पास और दूसरा भाग आ गया मुकेश अंबानी के पास। दोनों के पास बराबर प्रॉपर्टी थी और बराबर अपॉर्चुनिटी थी, लेकिन अनिल अंबानी ने कंपनी को अच्छे से नहीं चलाया, शायद वो नहीं संभाल पाए, लेकिन मुकेश अंबानी ने रिलायंस को एक नई ऊंचाई दी। जियो जैसे कंपनी को लाए। रिलायंस का मॉल आपको हर जगह देखने को मिल जाएगा और धीरे धीरे कंपनी का नेटवर्थ बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है। रिलायंस का डिमांड सिर्फ इंडिया में ही नहीं बल्कि यूरोपियन कंट्रीज और गल्फ कंट्रीज में भी काफी ज्यादा है। अब बात करते हैं भारत के सबसे ज्यादा अमीर व्यक्ति के बारे में, वो है नंबर 1 पे। चलिए देखते हैं।
इस लिस्ट में जो अगला नाम है वो है गौतम अडानी जी, भारत के सबसे पॉपुलर व्यक्ति और सबसे ज़्यादा विवादित चेहरा भी आप कह सकते हैं। गौतम अडानी जी का नेटवर्थ की अगर बात करें तो वो है 150 बिलियन डॉलर और भारत में सबसे ज़्यादा पैसे वाले व्यक्तियों की लिस्ट में ये नंबर 1 पे आते हैं। गौतम अडानी जी का मुख्य बिजनेस जो है वो है एयरपोर्ट ऑपरेशन का, मतलब एयरपोर्ट को चलाने का। जो भारत के सबसे बड़े एयरपोर्ट है उनका संचालन जो है अडानी ग्रुप ही करता है। उसके अलावा उनका दूसरी बिजनेस की बात करें तो वो है पोर्ट का, भारत के जितने भी बड़े पोर्ट हैं उनको संभालने का काम भी अडानी ग्रुप ही करता है। अभी 2022 में उन्होंने भारत की 2 सबसे बड़ी सीमेंट कंपनियों के ऊपर इन्वेस्टमेंट करके खरीदा है। अब बात करते हैं अडानी जी के थोड़ी फैमिली बैकग्राउंड के ऊपर। अडानी जी का जन्म जो है 1962 में हुआ था 24 जून को। वो जैन परिवार से आते हैं और उनके 7 भाई बहन हैं। उनके पिता का नाम जो है वो है शांतिलाल अडानी और माता का नाम है शांताबेन अडानी। उनके पिताजी जो थे वो भी स्मॉल टेक्सटाइल मर्चेंट थे, मतलब कपड़ों के छोटे मोटे व्यापारी थे। लेकिन आपको एक बात तो मानना ही पड़ेगा, अडानी के विरोधी भी इस बात को मानते हैं कि एक गरीब परिवार का लड़का दुनिया का सबसे बड़ा पैसे वाला व्यक्ति कैसे बन गया, ये काबिलियत तो सिर्फ गौतम अडानी में ही है। अडानी का आप कितना भी विरोध कर ले, लेकिन इस बात की मानना पड़ेगा कि उनके अंदर काबिलियत थी, तभी वो इस ऊंचाई तक पहुंचे हैं। अडानी के कंपनी में भारत के हजारों युवा काम करते हैं और अपने परिवार का भरण पोषण करते हैं। इसी तरह की जानकारी को पाते रहने के लिए चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ये जरूर बताइएगा कि आपके फेवरेट बिजनेसमैन इन 10 में से कौन थे। मतलब मेरे हिसाब से तो साइरस मिस्त्री जो थे वो सबसे बेस्ट थे और HCL के फाउंडर मुझे बेस्ट लगे। आप अपना कमेंट जरूर करके बताइएगा मुझे कि आपके लिए सबसे बेस्ट बिजनेसमैन इनमें से कौन है। इसके अलावा आप ये भी बात जान लीजिए कि हम गवर्नमेंट से रिलेटेड हर अपडेट जो है इसी चैनल पर करते रहते हैं। गवर्नमेंट का जो भी छोटा मोटा डिसीजन होता है जो आपके लिए जरूरी है, जो आपको काम आ सकते हैं, वो सभी अपडेट जो है हम इसी चैनल पे करते हैं। चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे साथ बने रहिएगा। धन्यवाद।